इस छोटे से वीडियो में हम बात करेंगे, एक वर्ड है फॉर्मल, FORMAL, फॉर्मल, और दूसरा इसका अपोजिट इनफॉर्मल, तो INFORMAL। तो व्हाट इज़ द डिफरेंसेस इन दिस, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या सिमिलरिटी है, और हम कब और किस केस में इसका यूज़ करते हैं, हम इसको ट्राई करते हैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का। एंड होप यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस differences in between formal and informal, and which case will be used to formal and which case will be used to informal। तो सपोज एक कोई हमसे अनजान आदमी मिला, या हम एक कोई हमारा जानने वाला है, बट वी आर अननोन टू ईच अदर, वी आर गोइंग टू मीट फर्स्ट टाइम। हमारा एक कोई अब जानने वाला है लेकिन हम अनजान हैं एक दूसरे से, फर्स्ट टाइम हम उससे मिल रहे हैं, ठीक है। तो एट दैट फर्स्ट टाइम व्हाट विल बी आवर बिहेवियर विद देम एज अ फॉर्मल। हमारा उसके साथ पहली बार जो मुलाकात होगी, पहली बार जो बैठना उठना, ऑल बिहेवियर होगा, दैट विल बी फॉर्मल। क्योंकि हम उसको नहीं जानती, वो हमको नहीं जानता, तो वो जितना हमसे पूछेगा उतना हम उसको रिस्पॉन्स करेंगे, या जितना नेसेसरी होगा उतना ही हम बिहेवियर उसके साथ रखेंगे, उतना ही हम बात करेंगे। हम उस समय एज अ टॉकेटिव नहीं हो जाएंगे। टॉकेटिव मतलब बातों में नहीं हो जाएंगे कि एज आई मीट विद हिम एंड स्टार्ट गॉसिपिंग, हम उसके साथ गपशप करना शुरू नहीं कर देंगे जैसे ही मिलेगा वो, क्योंकि हम अननोन है एक दूसरे से, हम उसके बिहेवियर को नहीं जानते, हम उसकी विशेष को, इच्छाओं को नहीं जानते कि वो क्या पसंद करता है, बात करना पसंद करता है नहीं। क्योंकि होता है ना, कोई आदमी बात करना पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा, कोई आदमी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं। तो हम उस केस में क्या यूज करेंगे, फॉर्मल। और एक एग्जांपल, जैसे हम अपने ऑफिस में हैं तो देयर बिहेवियर विल बी एज अ फॉर्मल। हम अपने बॉस के साथ हैं, बिहेवियर विल बी एज अ फॉर्मल। हम किसी इंटरव्यू ऑफिस में हैं, दैट विल बी अ फॉर्मल बिहेवियर। वहाँ पे हम इनफॉर्मल वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे हम एटीट्यूड हमारा पॉजिटिव रहेगा। वहाँ पे हम ऐसे अंगड़ाई लेना या जम्हाई लेना या किसी के सामने अब्यूजिव होना, दिस काइंड्स ऑफ बिहेवियर विल नॉट बी देयर। तो ये क्या है, दिस इज अ फॉर्मल, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, बी पॉजिटिव, बी काम, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड द आंसर विल बी एज द क्वेश्चन विल बी। आंसर उतना होगा जितना क्वेश्चन होगा, तो दिस इज द फॉर्मल। इनफॉर्मल क्या है, अगेंस्ट ऑफ दिस कम्प्लीटली। हम जैसे अपने फ्रेंड सर्कल में रहते हैं या घर में रहते हैं और जो बात करते हैं, जो बिहेवियर रखते हैं, दैट इज इनफॉर्मल। क्योंकि हम वहाँ पे ये नहीं सोचते कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, किसी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इट मीन्स दैट विल बी एवरीथिंग पॉजिटिव, बट हम ये नहीं सोचते कि किसी को क्या बुरा लगेगा, हमारे साथ कोई क्या सोचेगा, क्योंकि दैट्स आवर फ्रेंडशिप, दैट्स आवर फ्रेंड सर्कल। हम कुछ भी बोलेंगे दैट विल अप्रोप्रिएट, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम टू मी, बिकॉज दैट पर्सन विल आल्सो रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। उसी हिसाब से हमारा सामने वाला भी रिस्पॉन्ड करता है। तो हम दोनों एक दूसरे के कलीग हैं, एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, तो इस केस में हमारा जो भी व्यवहार होगा एज अ इनफॉर्मल होगा, ठीक है। तो फॉर्मल में हम बिल ड्रेसअप, बिल सब कुछ आपका पॉजिटिव, स्ट्रेट फॉरवर्ड, और जो क्वेश्चन होगा उसी हिसाब से रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि हम एक दूसरे से अनजान हैं। लेकिन इनफॉर्मल में हम एक दूसरे को जानते हैं, हम एक दूसरे के बिहेवियर को जानते हैं, एक दूसरे के एटीट्यूड को जानते हैं, एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज को जानते हैं, और ये जानते हैं कि उसको क्या पसंद आएगा, क्या बोलेंगे तो क्या पसंद आएगा, क्या पसंद नहीं आएगा, उसके हिसाब से हम व्यवहार रखते हैं। तो दैट इज़ अ इनफॉर्मल, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि ऑफिस जाओ, बी फॉर्मल। बी फॉर्मल मतलब फॉर्मल लुकअप। फॉर्मल का मतलब फॉर्मल कपड़ा ही नहीं हुआ, फॉर्मल का मतलब फॉर्मल शूज और फॉर्मल ड्रेसअप ही नहीं हुआ आपका। फॉर्मल का मतलब आपका एवरी एटीट्यूड, एवरी काइंड्स ऑफ बिहेवियर, एवरी काइंड्स ऑफ योर वॉइस टोन, एवरी काइंड्स ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज, देयर शुड बी अ फॉर्मल, पॉजिटिव एंड इम्पेरेटिव। और इनफॉर्मल का मतलब आप घर में किसी तरीके से, किसी भी अटायर में रहो, किसी भी ग्रूमिंग में रहे, नो प्रॉब्लम। एंड व्हाट द वर्ड्स यू आर यूजिंग, कोई मतलब नहीं, क्योंकि दैट्स योर फ्रेंड सर्कल, दैट्स योर फ्रेंड्स, दैट्स योर फैमिली मेम्बर, दैट्स योर रिलेटिव्स, नो प्रॉब्लम। तो ये अंतर होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल में। होप ऑल वुड हैव अंडरस्टूड इट दिस। थैंक यू सो मच, बाय।